वेलकम टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर शेर। क्या आप बिजनेस ओनर हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स टीम को हेड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स टीम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, तो आपको चाहिए कि आप अपनी सेल्स टीम के हर मेंबर की डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग जरूर करवाएं। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि सेल्स टीम के हर मेंबर की डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग करवाने का डिसीजन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होना चाहिए और कंपल्सरी होना चाहिए। एक चीज मैं अभी आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, यानी कि जो फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, वो खत्म कर दें। मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं एट द सेम टाइम आप अपने ट्रेडिशनल यानी कि फेस टू फेस मार्केटिंग के साथ साथ अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का तड़का लगाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग करवाना यानी कि आपके हर सेल्स पर्सन के लिए क्यों कंपलसरी है, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सेल्स पर्सन की वर्क रूटीन क्या होती है। सेल्स पर्सन ऑफिस में आता है, ऑफिस में आने के बाद वो अपने प्रोस्पेक्ट यानी कि होने वाले कस्टमर को फोन करता है। ठीक है, उससे उसकी अवेलेबिलिटी लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रोस्पेक्ट यानी कि होने वाला कस्टमर है सेम डे अवेलेबल नहीं होता। हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचते हैं कि उसको सेम डे की अवेलेबिलिटी मिल गई। ठीक है, अब जो है आपका सेल्स पर्सन जो जिसे बिजनेस डेवलपमेंट करने वाला बंदा है, वो क्या करेगा, मार्केटिंग मटेरियल लेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट उसने बेचनी है उसका मार्केटिंग मटेरियल इकट्ठा करेगा। उसके अंदर उसके फ्लायर आ जाएंगे, ब्रोशर आ जाएगा, हो सकता है कैटलॉग आ जाए, उसको फाइल फोल्डर में रखेगा और लेके अपने कस्टमर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये जो मार्केटिंग मटेरियल लेके जाएगा इसका कम से कम खर्चा यानी कि फ्लायर, ब्रोशर, कैटलॉग, फाइल फोल्डर का अप्रोक्सीमेट जो प्रिंटिंग कॉस्ट है पाकिस्तान में डिलीवरी के साथ, क्योंकि जो मार्केटिंग हम जो सेंट्रलाइज मार्केटिंग की सारी चीजें बनाते हैं, बनवाने के बाद हर ब्रांच में इसको डिस्पैच भी करवाते हैं। डिस्पैच का खर्चा डलवा के, प्रिंटिंग का खर्चा डलवा के अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज का पड़ता है, कम से कम 100 रुपीज का पड़ता है। ठीक है, अब ये लेके अपने वो कस्टमर के पास जाएगा, उसको आने जाने का खर्चा पड़ेगा, यानी कि हो सकता है वो मोटर बाइक पे जाए या गाड़ी पे जाए। अगर वो मोटर बाइक पे जाता है तो कम से कम खर्चा अपने ऑफिस से प्रोस्पेक्ट के ऑफिस जाना और वहां से वापस आना और वहां पे जो पार्किंग की टिकट है वो देना अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए यानी कि 200 रुपीज का खर्चा पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपीज का आपका मार्केटिंग कोलैटरल और अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज का आपका आने जाने का खर्चा, टोटल खर्चा कितना हो गया आपका 300 रुपीज। ठीक है, अब आपने जहां पे मीटिंग करनी है वहां पे आप पहुंच गए। पहुंचने के बाद चांसेस होते हैं कि प्रोस्पेक्ट आपको ना मिले, वो किसी मीटिंग में चला जाए, वो अपनी फैमिली की इमरजेंसी में चला जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचते हैं, हम सोचते हैं कि उसको प्रोस्पेक्ट से मीटिंग का टाइम मिल गया। उसने एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 4 5 लोगों से उसी जगह पे मीटिंग कर ली। ठीक है, आपने 300 रुपीज लगाए और कितने लोगों तक आपने अप्रोच किया, 5 लोगों तक। ठीक है, 300 रुपीज लगा के आपने 5 लोगों तक अपना मैसेज कम्युनिकेट किया। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आती हो तो यही 300 रुपीज लगा के आप कम से कम 50 लोगों को अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते थे। आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आप ये वाला ना करें, अब मैं कह रहा हूं कि ये भी करें और एट द सेम टाइम आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि अब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप आए हैं। हो सकता है अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते तो जो आपका कस्टमर है वो खुद ही आपको फोन कर लेता कि यार ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, इसकी क्या फीचर है, क्या प्राइस है, होलसेल रेट क्या है, वो खुद ही आपको फोन करके आपको बुला ले। ठीक है, आपका टाइम भी बच जाए और हो सकता है आपको वहां पे आप उसको ऑर्डर डिस्पैच भी करवा दे। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होगा आपके सेल्स टारगेट को अचीव करने में। ठीक है, अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी ये तो मार्केटिंग का काम है, आप क्यों करें। ठीक है, डेफिनेटली ये मार्केटिंग का काम है और ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जमाना है। आप चीजों को मजीद एडवांस यानी कि आप अपने जिसे कहते हैं स्किल सेट को मजीद एडवांस करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का काम है, लेकिन वो जो काम करते हैं वो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल पेज है वो वहां से करते हैं, वो अपने पर्सनल पेज से प्रमोट नहीं करते। लेकिन जो चीज आपको मैं कह रहा हूं, आपने अपने पर्सनल अकाउंट से क्रिएट करना है एड अकाउंट। ठीक है, आपने अपना फेसबुक पेज से अपना एड अकाउंट क्रिएट करना है, वहां से जाके आपने
खुद ऐड रन करनी है, ठीक है। ऐड रन करने का मैं बता रहा हूं, ऐड बनाने का नहीं बता रहा, ठीक है। आपने बनी बनाई ऐड लेनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग टीम से, और वो ऐड लेके आपने अपने जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब या लिंक्डइन इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खुद चला सकते हैं। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब मैं एक और चीज बता दूं कि आप अपने मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते रहा करें, ठीक है। एक और चीज बता दूं कि आपने ऐड खुद चलानी है। जो टारगेट आपके हैं, फॉर एग्जांपल जिस प्रोडक्ट को आपने ज्यादा प्रमोट करना है, अब एक कंपनी है वो पाकिस्तान के हर सिटी में है। हो सकता है जो टारगेट आपको मिले हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रमोशन नहीं चला रहा, तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वो ऐड ले लेंगे और आप खुद अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, यूट्यूब से चला सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब आपके ज़हन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि यार ये चलाना तो मुश्किल होता है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप डेली का 1 से 1.5 घंटा देंगे तो आप एक महीने के अंदर, मैक्सिमम एक महीने के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब के ऊपर बहुत आसानी से ऐड चला सकते हैं। आपने एडवांस लेवल पे ऐड चलाना नहीं सीखना कि उसको पिक्सल देखना है, कन्वर्जन देखना है, डैशबोर्ड देखना, आपने सिर्फ अवेयरनेस की ऐड चलानी है, ठीक है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि यार इसको सीखने में पैसे कितने लगेंगे? तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। इन सब से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है कि आप फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर ऐड कैसे चला सकते हैं, इनका ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस वहां से रेफर करनी है, ठीक है। और महीना 1.5 महीने के अंदर आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपनी ऐड खुद चला सकते हैं, ठीक है। एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि आज से जब तक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग नहीं थी, मैं भी मार्केटिंग से कोई अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर से मार्केटिंग कर रहा हूं। जब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग नहीं थी तो क्या हर कंपनी अपनी ऐड चला सकती थी? नहीं, छोटी कंपनियां नहीं चला सकती थी, बड़ी कंपनी अपनी ऐड चला सकती है, लाइक टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, ठीक है। लेकिन अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ने ये हर कंपनी के लिए, बल्कि हर बंदे के लिए ये मुमकिन कर दिया है कि वो अपनी ऐड चला सकता है, ठीक है। अब पहले जब जाते थे, जब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग नहीं थी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपने बेचनी है, जिसके लिए आपने मीटिंग करने जाना है, अगर उससे रिलेटेड प्रमोशन नहीं चला रही, टीवी के ऊपर ऐड नहीं चला रही, रेडियो या न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड नहीं चला रही, तो आपको बेचने में मुश्किल होती थी। आपने जाके कंज्यूमर को बताना कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, प्राइस क्या है। लेकिन अगर ऐड चल रही हो तो आपको बेचना आसान होता है, क्योंकि कंज्यूमर को पहले ही पता होता है अच्छा इसके फीचर्स क्या है, प्राइस क्या है, कहां पे अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन अब आप कंज्यूमर के पास, यानी कि अपने कस्टमर के पास पहुंचने से पहले ही अपनी ऐड चला के उसको थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी लीड्स मिलेंगी। आपने देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग छोड़ देनी है, आपने वो भी करना, और 300 रुपये पर डे का आपने एक्सपेंस रखना है कम अज कम, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम 300 में चल जाता है। 300 रुपये में अगर आपने यूट्यूब पे भी चलाना है तो 300 रुपीज आपका यूट्यूब पे चल जाएगा। और इसी तरह आपने लिंक्डइन, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लिंक्डइन पे बेशक कभी आप ना आए, लेकिन लिंक्डइन पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे आप ग्रेजुअली आए जब आप काफी अच्छा सीख जाए, ठीक है। अगर आप 500 से 600 रुपये का खर्चा हम हफ्ते में 2 से 3 बार लगाया करें तो कस्टमर आपको खुद ही फोन करके पूछ लिया करेंगे, यार ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए या मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तो ये डेफिनेटली आपको एक, जिसे कहते हैं ना, वैल्यू एडिशन देगा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है जी। हाइब्रिड अप्रोच यूज करें, क्योंकि अब तो एआई का जमाना आ चुका। मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप एआई की मदद से अपनी सेल्स टेक्निक किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेरे चैनल के ऊपर व्हाट्सएप को यूज करके भी सेल्स को इंप्रूव करने के तरीके अवेलेबल हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन।